नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपडेट्स विद कार्तिक पर। आज है 14th नवंबर और 14th नवंबर को ही जन्म हुआ था चाचा नेहरू का। इस वीडियो में मैं भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा नेहरू ही बुलाऊंगा। तो अब जरा इस कहानी की किस तरह हमारे देश में आईआईटी है, आईएम है, उसी तरह एक नई यूनिवर्सिटी बनती है जिसका फिर एक भव्य नाम रखा जाता है द यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप, और वो किस तरह लोगों को इतिहास पढ़ाती है। पहला इतिहास यही था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, पहला चैप्टर हिस्ट्री का कि हु वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब ये जो है ये बहुत कुछ पढ़ाती है यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप कि ऐसे थे। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात मान लेते तो आज हमारे पास कश्मीर होता। अगर ये थोड़ा सख्त अपना वो रखते तो हम 1962 की वॉर नहीं हारते। अब प्रॉब्लम थी कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स दोनों को देख के ऐसा लगता नहीं है कि भारत का भविष्य अच्छे हाथों में है। पर वापस आते हैं कि असली कहानी क्या है। चाचा नेहरू। अब चाचा नेहरू ने क्या क्या किया, उससे बड़ा सवाल है क्या क्या कर चुके थे वो जब आपने ये सवाल उठाया। फर्स्ट 5 इयर्स प्लान, देश को पॉवर्टी से निकालना, देश को भूखमरी से निकालना, आईआईटी बनाना, आईआईएम बनाना, एक न्यूक्लियर जो हमारा आगे चल के एक न्यूक्लियर पावर बनने का जो सपना साकार हुआ उसके लिए एक बेस बनाना, इसरो को बेस देना, ये सब कुछ चाचा नेहरू ने किया। वाइल ही नोट अगर यहाँ एक भी कदम गलत गिरा, उधर यूएस बैठा है, इधर रशिया बैठा है। अगर रशिया की ओर गलत गिरा, रशिया यूएस के खेमे में जाना पड़ेगा। लाइफ टाइम कैपिटलिज्म में बात कर रख देगा यूएस, कभी खुद सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। और यूएस की तरफ अगर गलत गिरा तो फिर रशिया की ओर जाना पड़ेगा और यूएस जीना हराम कर देगा। और वही उल्टा है कि अगर यूएस की तरफ गए थे तो रशिया जीना हराम कर देता। तब एक फाइन लाइन में चलते हुए एक फुटबॉल प्लेयर की तरह ड्रिबल किया है प्रॉब्लम्स को, मैनेज किया है उन्हें, देश का एजुकेशन सही किया, हेल्थ केयर सही किया, फिर सब कुछ करने के बाद देश को स्टेबल किया। जब हमारे देश की एक ऐसी पोजीशन थी कि लोग मानते थे कि खत्म हो जाएगा, जो साउथ एशिया को इंडिपेंडेंस मिली है, नहीं 50 तक आते हैं भारत, अभी तक हमारी सिचुएशन थोड़ी अच्छी हो चुकी है। उसके बाद पाकिस्तान / बांग्लादेश और म्यांमार जिन्हें 48 में मिली इंडिपेंडेंस, कि ये देश खत्म हो जाएंगे, ये देश ही खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद पूरे एशिया में अपने आप को एक पावर, साउथ ईस्ट एशिया में पावर हाउस की तरह बिल्ड करना अपने आप को, ये दिखाता है कि उनका जो विजन था कि अभी जरा वॉर्स को रिवर्स गियर में डालते हैं, डेवलपमेंट को आगे करते हैं और इंटरनल प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं। उसके बाद एक सबसे बड़ा जो उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप ने अपना एक पैराग्राफ छापा है कि अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू बात मान लेते सरदार वल्लभ भाई पटेल की और चले जाते कश्मीर में मिलिट्री के साथ, तो आज पूरा का पूरा कश्मीर हमारा होता, ना पीओके होता, ना चाइनीज, ना सियाचिन होता। बहुत सारी चीजें जो है ये उस चीजों में आती है, उस एक सर्कल ऑफ डार्क में आती है कि ये जो सर्कल है इसके अंदर हुआ क्या है। वही है कि सिंपल चीज, अगर आप कश्मीर में घुस जाते, आप पाकिस्तान को पीओके से बैकआउट करवा देते, यहाँ तक आपने अपने स्टेप्स कर लिए हैं। अब आपको पीओके से बैकआउट करके एक बॉर्डर मार्क करनी है, चलो आपने बॉर्डर मार्क कर दी। अब आपको बिना कवर पीछे आना है और आपको ये नहीं पता कि यूएस क्या कर रहा है। अगर आप पीओके की बॉर्डर मार्क कर रहे हो और अमेरिका आ गया तो वहां आप अनआर्म्ड, अनप्रिपेयर्ड हो, और अगर यूएस वहां पे इंटरवीन करता है तो आपको पीओके जो आज का है उससे भी ज्यादा पीछे ढकेला जा सकता है, बहुत ज्यादा। आज
कोई भी बड़ा देश ये कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि इंडिया ने भी अपने आप को प्रूव किया है। पर यूएस उस टाइम ये कदम उठा सकता था, क्योंकि तब हम जस्ट इंडिपेंडेंस हुए थे। उसके बाद नेहरू जी ने देश को दिया आईआईटी, और यही आईआईटी आज शान है इंडिया की, जिसके सपने देखे जाते हैं। आईआईएम इंडिया में हेल्थ केयर की नींव रखना, एजुकेशन की नींव रखना, पॉवर्टी से निकालना, मैं बता चुका हूँ। चाचा नेहरू ने बहुत कुछ किया है, अगर गाजियाबाद की लैंग्वेज में कहा जाए तो उखाड़ा है बहुत कुछ। क्योंकि आपको यहाँ पे अब सिचुएशन समझिए, अगर ये भारत है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ म्यांमार है, म्यांमार न्यूट्रल है, ऊपर चाइना है, चाइना अभी अभी बहुत ज्यादा शौक से उभरा है। उसके बाद नीचे श्रीलंका है, वो अभी भी एक ब्रिटिश कॉलोनी है, वो भी इंडिपेंडेंस हो जाएगी। और आपको ये सबको एक उंगली पे बैलेंस करना है। तो आपकी ये जो बाकी की 9 उंगलियां हैं, ये अपने ही देश को बैलेंस नहीं कर पा रही थी सही से। ब्रिटिशर्स ने ना एक चीज की, जैसे आप अगर एक पेपर कप को टेबल पे रखे और उस टेबल और पेपर कप पे एक पेपर लगा दे, फिर झटाक से उसे खींचा जाए, जितना तेज आप उसे खींचेंगे उसमें इतना चांस है कि शायद वो पेपर कप गिर जाए। और उन्होंने वही किया। द ब्रिटिश डिड दैट कि जब हमें फ्रीडम एट मिडनाइट मिला 15 अगस्त को 1947, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। सडनली आपको ये भी पता ही, अभी आपने एक लेवल ऑफ परफेक्शन अचीव किया है, आपको उसके ऊपर जाना है, उससे भी ऊपर जाना है, और ऊपर के ऊपर जाते हुए एक जगह स्टेबिलिटी आपको टच करनी है, और आप 2 वॉर्स लड़ते हुए उस स्टेबिलिटी के बिल्कुल लाइन पे आके रोक देते हैं अपने देश को, या फिर आपका दुखद निधन हो जाता है, तो इसमें आपकी गलती नहीं है। आपने 2 वॉर्स झेली, आपने एक इंडिपेंडेंस को बनाया बुनाया, आपने एक पूरे कॉन्टिनेंट एक फाइट करते हुए आपने अपना एक अलग ग्रुप बनाया थर्ड वर्ल्ड का, और ये सब कुछ करके आपको अभी भी अगर एक बैड गाय माना जा रहा है, तो आपकी गलती नहीं है, आपने जिन लोगों के लिए किया उनकी गलती है। क्योंकि आज इंडिया में जो लोग पेंशन लेते हैं, जो लोग LIC में काम करते हैं, या फिर जो रेलवे में काम करते हैं, या फिर जो लोग पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, अब तो खत्म करते होंगे, इन सबको मॉडर्न इंडिया में फिट के साथ भी कराया पंडित जवाहरलाल नेहरू उर्फ चाचा नेहरू। अब ये जो इनकी जयंती है, इस जयंती तक आने तक भारत ने बहुत इम्प्रूव किया है, ने बहुत कुछ किया है इंडिया में। स्कूल्स की भी जो सिचुएशन थी, जो जिसे की नींव रखी गई कि अच्छा किया जाए, वो भी अच्छी हुई है। और चाचा नेहरू जहाँ पे होंगे, जहाँ से भी देख लोगे, ये देखकर वो खुश होंगे कि इंडिया ने थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। पर ये देखकर नाखुश भी होंगे कि इम्प्रूव तो किया है, पर जिस चीज सब आगे बढ़े थे 62 तक, संप्रदायवाद से आगे बढ़े थे हम, वर्ण व्यवस्था से आगे बढ़े थे हम, कम्युनिज्म कैपिटलिज्म के भेदभाव से आगे बढ़े थे हम, राजा और फकीर के भेदभाव से आगे बढ़े थे। वो भेदभाव आज कहीं ना कहीं भारत में दरार डाल रहा है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, रेसिज्म, जेंडरिज्म, और इसी को हटाने के लिए इंडिया के जितने भी जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इसको देखा था ना कि हम एक भारत बनाएंगे। फिर उसकी लीडरशिप पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मिली और उन्होंने उस पर काम भी किया। पर उसके बाद वो नीचे क्यों गया, ये अब हमारे हाथों में है कि क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी चाचा नेहरू का भारत, महात्मा गांधी का भारत, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारत और भगत सिंह का भारत, अब ये भारत जो है उसे कैसे इम्प्रूव कर सके। एक भारत जिसमें संप्रदायवाद नहीं है, वर्ण व्यवस्था नहीं है, एक भारत जिसमें इकोनॉमिकल डिवाइड नहीं है, एक भारत जिसमें कैपिटलिज्म कम्युनिज्म का डिवाइड नहीं, एक भारत जिसमें लोगों की विचारधाराएं अलग है पर वो एक दूसरे को टॉलरेट कर सकते हैं, उसके साथ काम कर सकते हैं। ऐसा भारत बनने के लिए हमें क्या चाहिए?
और हमें चाहिए बुद्धि, जो कि हमारे यहाँ बहुत है, पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ व्हाट्सएप के ग्रेजुएट्स इस देश में बढ़ते जा रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने स्कूल्स में चिल्ड्रंस डे भी अच्छे से बनाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और सोचिए कि कब होगा बुद्धि का इस्तेमाल। जय हिंद, जय भारत। मैं कार्तिक देशमुख लेता हूँ आपसे विदा। फिर से एक बार जय हिंद।